लंबोदर गणराज के भजन तत्पश्चात प्रसंग अवगाहन करब। बोल गजानन स्वामी की जय, जय हो जय गणपति महाराज, रख ले हमारो तला।
उपस्थित मधुमंगल संत समाज, मानस मर्मज्ञ, राम कथा के अनुरागी भाइयों एवं बहनों, अवन रामचरित मानस के 7वें सोपान उत्तरकांड जिसमें कहे जाते कि 6 कांड के उत्तर है और 6 कांड के उत्तर यानी हमारे जीवन से जुड़े हुए, चूंकि भगवान श्री राम इस संसार में इस दुनिया में इस मृत्यु लोक में तेकर आय के मूल प्रयोजन का है, मूल उद्देश्य कार्य केवल राक्षस मन के वध करना, समाज में जो अस्वस्थता है ओला दूर करना, ये काम भगवान राम करी। भरत जी महाराज जब मानसिक रोग के उपशमन करिस, वही मानसिक रोग से रुग्ण व्यक्ति के भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से चिकित्सा करे है। आज यहीं पर हमरा चर्चा करना है, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ला हनुमान जी महाराज थे, भरत जी महाराज कोई प्रश्न नहीं करत है। भरत जी महाराज थे छुपे रुस्तम में। भरत जी जैसे संत, यहाँ पर संत और असंत कौन है, ये चर्चा है। ये प्रसंग हमरा चर्चा करना है आप सबके बीच में। संत असंत कौन है? रामचरित मानस में संत और असंत भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होइस, राजा बनिस, अत्याचारी दुराचारी विकृति हमारे जीवन के जो विकृति है, अहंकार रूपी रावण के नाश करिस। तत्पश्चात राम राज्य का स्थापना। राम राज्य से तात्पर्य है राम राज्य सर्वसम्मत राज्य, राम राज्य प्रेम राज्य, राम राज्य हृदय परिवर्तन के राज्य, राम राज्य विचार क्रांति के राज्य, राम राज्य सर्वोत्थान के राज्य। राम राज्य जहाँ समन्वय हो, राम राज्य की परिभाषा का है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलति स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य की परिभाषा का है भगवान राम की इस प्रजा मन ला एक राजा ला कैसे होना चाहिए, चाहे वो गांव के मुखिया हो, चाहे वो जनपद के हो, चाहे वो जिला के हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, एक राजा ला होना कैसे चाहिए। भगवान राम कही कि मोर नीति, मोर अगर व्यवहार में, मोर चरित्र में, मोर आचरण में अगर नीति विरुद्ध कार्य लगे तो निर्भयता के साथ, संकोच के साथ, बिना डर के, बिना भय के तू मन टोकहू किस। आज एक जन 5 लट टोक दे वार्ड के, आज अगर एक वार्ड के 5 लट्टू नहीं है, बिजली नहीं चलत है, पानी नहीं है, कहीं तो दे आग बबला हो जाए। राजा ला कैसे होना चाहिए, चाहे वो एक वार्ड के राजा हो, एक वार्ड के मुखिया हो, चाहे गांव के मुखिया हो, चाहे वो कहीं के मुखिया हो। सही बोलत होगी नहीं, निर्भयता। भगवान राम टोको आलोचना करो, कौन राजा चाहिए दाई हो कि राजा के आलोचना करे, वो तो दुनिया के महान प्रेमी तो भगवान राम है। अरे दुनिया में प्रेम के प्रतीक बताए जाते, काला कथे का प्रेम के प्रतीक कौन है? जिन अपन तीसरा बीबी के स्मृति में बना है, जल हमन चाव के साथ हमन देखे बर जाथन, वो मन देखे पर हमार मंदिर ला नहीं आए, हमार हिंदू मन के मंदिर ला झाके पर नहीं आए, हम देखे बर जाथन जहाँ कुछ नहीं। ताजमहल शाहजहां बनवाए अपन तीसरा बीबी मुमताज बेगम की स्मृति में। अरे ऐसा प्रेमी जेकर निरूपीकरण के लिए निरपराध व्यक्ति के हाथ काटिस, वो का प्रेमी है? असली प्रेमी तो भगवान राम है, जिन एक आतंकवादी के द्वारा अपहृत पत्नी के लिए आकाश और पाताल एक करिस, समुद्र के बीचों बीच बांध के निर्माण करिस, पुल के निर्माण करिस, तबे तो विश्व के दो महान गुरु भगवान राम ला धर्म सेतु की उपाधि दी। सेतु यानी 2 किनारा ला जोड़ने वाला। गुरु विश्वामित्र जी महाराज की धर्म सेतु पालक तुम ताता, वहीं गुरु वशिष्ठ जी महाराज की धर्म सेतु करुणायतन। ये सेतु है राम राज्य। राम राज्य, राम का मर्म यही है, बनो देश के भक्त, तुम्हारा धर्म यही है। रामानुज को बांध समर में सहना होगा, जनक सुता को कारागृह में रहना होगा, भारतीय जन भरत त्याग विराग विचार में भैरव तब होगा राम राज्य संसार। ये राम राज्य होना चाहिए। आज राम राज्य की स्थापना हो गई, सबके सब अपन अपन बात रखत। भरत जी महाराज छुपे, रुस्तम कुछ नहीं बोला, हनुमान जी महाराज के भगवान। भरत कुछ बोलना चाहते, प्रभु का बात बोलना चाहते, भरत बोल। भगवान राम और भरत जी महाराज भाई हो तो कैसे? रामचरित मानस में से हमला शिक्षा मिलते
एक भाई दूसरा भाई के लिए, दूसरा के खुशी के लिए, एक भाई है तेन भगवान राम भरत की खुशी चाहते और भरत है तेन भगवान राम के खुशी चाहते। भगवान राम का केस कि भरत प्राण पिया पावहि राजू, भरत ला राज्य मिल जाए ओकर से बढ़ के खुशी मोर जीवन में और कुछ नहीं हो सके। अब भरत जी महाराज का केस कि मिटाई को जोगो राम फिर आए। राम जब 14 साल वनवास पूरा करके आए, ये राज सिंहासन में बैठी तब मोला ठीक लागी। एक दूसरा आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टि गोचर करथन। आज समाज में का घटना घटित होते, भाई और भाई टकरावा थे, भाई और भाई चुनाव लड़े, अभी भाई और भाई लड़े। भाई मैं गांव के नाम ला चिन्हांकित तो नहीं करना चाहा, मंच के माध्यम से छोटे भाई और बड़े भाई अलग अलग हो गए, दोनों झन लड़ीस। छोटे भाई आए रेडी सरपंच रहीस और वो का इसमें 50 लाख खर्चा करूंगा और अब तक जी भर के खर्चा करीस कि वाकई में छोटे भाई फिर बाजी मार दिस। का होतीस 1 साल 1 पंचवर्षीय में बिता डरे ते रही जा कही देती ते का होतीस। अरे सीखना है तो राम और भरत के प्रेम से सीखे, एक दूसरे के खुशी चाहते। आज एक दूसरे के खुशी नहीं, एक दूसरे के दुख ला देख करके सुकून मिलते। इस संत और असंत एक चर्चा करना है। अरे अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुखों में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी का काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी का काम आना सीख। ये होना चाहिए। आज यही बात हनुमान जी महाराज कहते, भरत जी महाराज कुछ कहना चाहते। भरत जी महाराज क्या कहना चाहते? भरत बस संत सब प्रकार से साधु, जहाँ माता त्रिवेणी है तेन माता गंगा यमुना के कल कल धारा प्रवाहित हुआ थे, वहाँ भरत जी महाराज जब माता लखीसना अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हे माँ गंगा, आप विश्व वंदनीय हो माँ, आप जगत प्रसिद्ध हो माँ, आप सबों के मनोकामना ला पूरा कर हो माँ, मोरो मनोकामना ला पूरा कर दे। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय धर्म ये कथे कि भीख न मांगना, लेकिन मैं अपन धर्म के त्याग करत हूँ। किस धर्मात्मा धर्म की धुरी धारण करने वाला भरत जी महाराज धर्म के त्याग के बाद, और इधर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते कि मर जाओ, लेकिन धर्म के त्याग नहीं होना चाहिए। इति भरत का कहते मैं धर्म के त्याग करत हूँ। धर्म के त्याग कैसे? जहाँ धर्म पालन में विविधता आ जाए। बेटा अलग कहा थे, बाप ला दाई अलग कहा थे, डोकरी दाई अलग कहा थे, बेटा ला बाप अलग कहा थे, समाज अलग कहा थे, अलग अलग मत आवा थे। तो वहाँ पर धर्म के त्याग होना चाहिए इस रामचरितमानस में। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज माता गंगा के अर्थ का धर्म काम मूला कुछ नहीं चाहिए माँ, मूला केवल राम के पद चाहिए, भगवान के पद चाहिए। इस काम नहीं चाहिए, लेकिन रति चाहिए। कैसे रति? राम रति चाहिए, किस काम रति नहीं चाहिए। किस वहां पर माँ गंगा का किस भरत जैसे संत ला किस की भरत पापी मन आ करके ये मोर गंगा में स्नान करते। मैं चाहता हूँ तोर जैसे संत ये जल में स्नान कर ले तो मैं कृत हो जाऊँ भरत। आदमी मन नहीं सोचे कि गंगा मैली हो जाएगी। पुण्य सलीला माता गंगा, पतित पावनी माता गंगा, दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है? मतलब निकल जाए तो मुड़ के देखता कौन है? लोग सभी मिलते हैं कीचड़ उछालने वाले, अपने गिरबान पर झांक कर देखता कौन है? अपनी भलाई का सभी को ख्याल है, दूसरों का क्या होगा ये सोचता कौन है? अनगिनत पापियों का पाप धो धो कर गंगा मैली हो जाएगी ये सोचता कौन है? मत छो गीता बाइबिल और कुरान, इसमें हाथ रख कर सच बोलता कौन है? गंगा सागर सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार कथे कि अपन पाप करें ते धोवाही, लेकिन कैसन पाप धोआते दाइयो? अनजाने में किए गए पाप ला माँ गंगा धोते। जानबूझ के कोई हत्यारा हत्या करते जाही और गंगा में जा करके नहाते जाए, तब बोले धुलाने वाला नहीं है, कर्म के फल से कोई अछूता नहीं रहा है। तुम नाम तारण सब काज सारण, धर उसका धारण निवारण करेगा। न था दात बाको दिया दूध मांगो, खबर है खुदा करे सबर ओ भरेगा। तेरा ढूंढा सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना ओ आपे भरेगा। मुरादम कहे मुकद्दर के अंदर
कर जिनटाक मारा ना टारा टरेगा। मानवी के माथे पर जो लेख लिख दे वो टाले से भी टलने वाला। चाहे आप गंगा में स्नान करो, अनजाने में किए गए पाप यहाँ पर यही बात जो संत है सब प्रकार से माता त्रिवेणी है तेन भरत जी महाराज के प्रशंसा करिस कि तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग आगाध। साधु संत कई प्रकार के रावण घलक साधु के रूप धारण करिस मां सीता ला हरण करे बर। वास्तविक जीवन में रावण साधु नहीं है, तन से साधुरी से मन में कलुषरी से सीता ला हरणा है करके और वाणी में कटुता रहीस। वाणी में कटुता रही तबे तो माता शीतल किस बाहर आकर के दान दे, बाहर आकर के भिक्षा दे। माता सीता सोची अगर धर्म के रक्षा में करूं तो घर के दुआरी में आही दाई हो कोई भूखन लागन और दान मांगी भूखन लागल अगर भोजन खिलाबे काबर इला भक्ति कथे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, बाद दानी कहलाने से क्या फायदा। माता सीता सोची कि अगर मैं धर्म के रक्षा करूं, आज मोर धर्म का कहा, आज मोर कर्तव्य का कहा। अगर कोई साधु मोर घर के देहरी में आते, मोर धर्म बनते, मोर कर्तव्य बनते कि वो साधु ला मैं दान करो, को दान पुण्य करो। और राक्षस रावण दुराचारी पापाचारी जब खींचना काबा लक्ष्मण मर्यादा के रेखा खींच दे से वो मर्यादा ला लागी सब यही किस माता धर्मो रक्षति रक्षित। अगर मैं धर्म के रक्षा में करूं तो धर्म मोर रक्षा करी। ये माता सीता तो ऐसे साधु रावण मन से साधु नहीं है, तन से भले साधु रही से। एक साधु आते कालने में जब लक्ष्मण जी महाराज की संजीवनी बूटी लाए बर, तन से साधु मन से राम राम रटत रिस काबर। पता है कि हनुमान जी महाराज है वो राम कथा के रसिक है, इसलिए राम राम कहा रही से, लेकिन मन में कलुषरी से। दो साधु के वर्णन आते, एक तो हनुमान जी महाराज और एक तो जागमन जी महाराज। तन से साधु नहीं है, एक तन से भालू है और एक तन से बानर है, किंतु मन और वाणी से साधु है। और एक साधु सब प्रकार से साधु है तो भरत जी महाराज है। रामचरितमानस में ऐसे साधु के आज वर्णन, जहाँ संत और संत साधु है ना, साधु असाधु कहना चाहिए भगवान श्री राम ला। यही हनुमान जी महाराज कहते कि भरत कुछ बात पूछना चाहते और भरत महाराज है तेन यही बात कहते कि संत कौन है असंत कौन है। आवन्ना पुनः प्रसंग में विचार कर पुनः कर पूर्व प्यारा सब बोल सियावर रामचंद्र की जय। संगी बन जन राम दीवाना तै।
संख्या के हिसाब से एक बार फिर से बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले राघवेंद्र सरकार की। और मीठी मीठी ताली के साथ सब लोग सहयोग करते हुए कहना है का अब छन कर संगीना दानी उपस्थित मुदमंगल संत समाज, मानस सर्वज्ञ राम कथा के अनुरागी भाइयों एवं बहनों, परद्रोही परदार दूसरों से द्रोह करते, पराये की स्त्री पराये का धन और पराये की निंदा करते, वो पामर मनुष्य पाप में और मनुष्य धारण करके भी वो काक समान है, राक्षस के समान है। देखो इंसान कर्म से ही महान बनते, कर्म से ही देवत्व बला प्राप्त करते। हमारे भारत देश में बड़े बड़े संत महात्मा जन्म ले, जिन मन के मन अपन कर्म कारण से आज पूजे जाते समाज में। कर्म से एक प्रश्न आता है कि रावण अगर राक्षस था तो सीता स्वयंवर में क्यों बुलाया गया, और अगर रावण ब्राह्मण था तो उनकी बहन राक्षसी कैसे हुई। वस्तुतः मनुष्य की पहचान ऊपर कर्म से ही होते, कर्म से ही देवता बनते, कर्म से ही राक्षस बनते। इसलिए कर्म की लेखा मिटने वाला नहीं है। तारों की चमक में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीत पड़ी तेदी रात को छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन आयो, चंचन नारी के नेत्र छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कवि गंग कहे सुनो सागवर, कर्म छुपे नहीं भाभू तला गायो। अगर आपके कर्म राक्षस के समान है, पर के स्त्री पर नजर डालना, पर के धन पर के पर आसक्त रहना, पर की निंदा करना, ये निशाचरी वृत्ति है, ये राक्षसी वृत्ति है। आज समाज में यही सब चीज तो देखे जाते, आए दिन हिंसा वृत्ति। आप टीवी समाचार में देख लो, आज न्यूज़पेपर में देख लो, समाज के बाद घर परिवार में पर्सनली रूप से आज घर में घलक एक छत के नीचे मियाँ बीबी दो बच्चा घलक सुख में जीवन व्यतीत नहीं करत है। आज
सही बोला तो कि नहीं? बेटी रोटी के तमाशा आज भी चलते छे। जतके कथे कि माता मन जाके सरकार गलत 33% आरक्षण दे दिस तब बोले घर परिवार चलाना तो माता मन के हाथ में। यही संत और असंत आज एक घर परिवार असंत के रूप में कौन मंत्रा असंत की चर्चा है। भरत जी महाराज तेन भगवान राम पूछे कि असंत कौन है। यही बात ला कहा था कि लोभई ओढ़न लोभई दासन शिष्टो दर पर जमपुर त्रासन काहो की जो सुनई बड़ाई श्वास ले जन जुड़ई आई। लोभ जेकर ओढ़ना है, लोभ जेकर बिछौना है। और रामचरितमानस में जहाँ हम अयोध्या कांड ला देखथन ना, चूंकि ये 6 कांड के जो उत्तर यहाँ मिलते, लेकिन ओकर प्रश्न कहाँ पर है ओला हमला ढूंढ के यहाँ पर निकाल करके जनमानस के बीच में ओला रखे लागथे। लोभ के जेकर ओढ़ना है, लोभ के जेकर बिछौना है, लोभ के प्रतीक कौन ऋषि मंत्रा। माता के कई वेदानुकूल होए के बजाय लोभानुकूल हो जाते। काकर मार्गदर्शन में, मंत्रा के मार्गदर्शन में। शाम के समय पति के घर आए के बाद समय एक औरत का सच के रहना चाहिए कि कपड़ा लत्ता ला ऐसने ओढ़ना ला निकाल करके चूड़ी चाकी ला सिंगार ला निकाल के रखना चाहिए। समय शाम के समय मान लो पति हा कहीं कमाए बर गए, शाम के समय पति आज तब मूल फूलों के बैठना चाहिए कि हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। पता नहीं वो ड्यूटी से आते ओकर दिमाग में का चलत ना का चलत। शाम के समय चूंकि पति जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मुझे तो सजना है, मुझे सजना के लिए सजना है। किंतु माता के कई काकर मार्गदर्शन में मंत्र रूपी लोभ, यहाँ पर यही लोभ के वर्णन है। जेकर लोभ के ओढ़ना है, लोभई ओढ़न लोभई दासन, लोभ की बिछौना। ये लोभ के प्रतीक कौन है? मंत्र है। जैन माता के कई ला असंत कौन होते? ये असंत है मंत्रा। माता के कई ला के कई अपन बेटा अपन होते के कई ते राम ला चाहतस, ते राम के हित चाहतस। राम तोर नो है, राम बदल गए। और 3 प्रश्न करिस मंत्रा रूपी जो असंत है वो मंत्रा जिलना लोभ के प्रतीक कहे गए। 3 प्रश्न करिस माता के कई लकीस के कई ते राम ला अत्ते का पर चाहतस किस। माता के कई के उत्तर ये होती कि मंत्रा राम ईश्वर है वो, और हर जीव ला चाहिए कि वो ईश्वर ला चाहे तब वो हार मान लेती। लेकिन माता का के इसकी मंत्रा राम अपन माँ से कहीं ज्यादा मोला चाहते, तेकर स्थिति में मोला चाहतो। अगर राम अपन माता कौशल्या ला ज्यादा चाहतीस ना तब महू और बेटा भरत ला ज्यादा चाहते हो। किंतु राम अपन माँ से कहीं ज्यादा बदला के भावना, जबकि भगवान भाव के रिश्ता ला महत्व दे। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति करना था भाव के रिश्ता ला महत्व दे। यहाँ पर एक गलती पकड़िस, मंत्र पकड़ लिस माता के कई के दुर्बलता ला। ये देह के रिश्ता ला महत्व देते, भाव के रिश्ता ला महत्व नहीं दे। दूसरा प्रश्न करिस मंत्र कि राम तोला अतना चाहते, तोला कैसे पता के कई किस? माता के कई किस की मंत्रा में परीक्षा लेके देख डरे हो। मोह पर करहु स्नेह विशेषी, मोर पर विशेष प्रेम करथे। जब तीनों माता बैठे रहथन ना और तीनों बुलाबो ते में माता कौशल्या के गोद में जाके नहीं बैठे, सुमित्रा के गोद में जाके नहीं बैठे, मोर गोद में आके बैठे। मैं परीक्षा ले डरे हूँ। और परीक्षा काका लेते बहन जेकर ऊपर हमला विश्वास न हो ओकर परीक्षा लिए जाते। तीसरा प्रश्न करिस कि राम पहली चाहे के कई तोला, अब नहीं चाहे, अब बदल गए किस? अगर माता के कई भगवान राम ला ईश्वर के रूप में देखतीस तो ये कहतीस की मंत्रा राम ईश्वर है और ईश्वर के प्रेम है तेन जीव के प्रति कभी बदलने वाला नहीं है, अपितु बढ़ते जाते। एक भक्त के प्रति कहो, एक जीव के प्रति कहो, एक जीव ही एक भक्त है, एक इंसान ही एक जीव है तो वो भक्त भी है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, शाग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये प्रेम है।
लेकिन माता कैकेयी हतेन मात्र भगवान राम मनुष्य और बालक के रूप में देखिस। माता के कौशल्या हतेन भगवान राम ब्रह्म और पुत्र के रूप में देखिस, और माता सुमित्रा केवल और केवल भगवान राम ईश्वर के रूप में सातों महात्मा ज्ञान पूर्वकम महात्मा ज्ञान इस माता सुमित्रा के जीवन में ऐसे राम है ना। तो इस प्रकार से असंत के रूप में लोभ के प्रतीक काकर मार्गदर्शन में लोभ आगे रख दी। जब माता के कहले बात की ना कि राम बदल गए, अब राम तोला नहीं चाहे, तोला पता है राम के राज्याभिषेक होने वाला है 14 दिन पहले प्रस्ताव, जबकि 1 दिन पहले की प्रस्ताव। अति संयोक्तिपूर्ण बात। महाराज दशरथ माता कैकेयी के पास मैं जाऊं, क्योंकि सबसे मोर प्रिय रानी कौन है? कैकेयी है रे। माता कौशल्या माता सुमित्रा के पास दास दासी मन ला भेजिस, किंतु माता कैकेयी के पास मैं जाऊं, मैं शुभ समाचार दूं कि राम के राज्याभिषेक होना है, भगवान राम है। महाराज दशरथ के जाए के पहली मंत्रा चल दिस, और पर सुख दे की जरनी सुरशई, दूसरा सुख दे के जो ईर्षा होती है ये असंत है। इकिस करो तो योग सब बात न बताइस माता के कई होकर झांसा में आगे ने जीव और ब्रह्म ला अलग करे के प्रयास करत कौन हम मंत्रा है। और अंतोगत्वा महाराज दशरथ के जो अति विश्वास इस माता कैकेयी के प्रति कि राम राज्य की स्थापना करना है, अरे वो कथे ना, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, डूबी थी मेरी किस्ती जहाँ पानी कम था। महाराज दशरथ के अति आत्मविश्वास दशा और दिशा ला बदलते थे। ये असंत के रूप में, ये लोभ के रूप में कौन है? ये मंत्र है। माता कैकेयी के जीवन में लोभ आ गए, माता जी के जीवन में लोभ आ गए, और लोभ के पूर्ति होते तो और बढ़ते जाते। मान लो एक ठन गहना माता मनकर गुलबंद आ गई, तो का सोचू वो रानी हार आ जाती सौ, रानी हार गला का गए तो का सोची चोको काय का थे गला मुंह पहनती तेला है कि नहीं? मैं सही बात बोला था। आदमी की तृष्णा मतलब 4 स्थान कभी भरने वाला नहीं है, समुद्र, शमशान, तृष्णा के गड्ढा और मनुष्य के मन, ये 4 स्थान कभी भरने वाला नहीं है। तो यही कहते कि लोभ ही उनका ओढ़ना है, और लोभी व्यक्ति अगर एक इच्छा पूरा हो जाए तो लोभ बढ़ते जाते। यही ला कोई कवि कहते जो 10 20 50 मिले सत होए 1000 लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी होन की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले तो तृष्णा को अतियाग लगेगी, सुंदरी संतोष बिना सठ तेरी भूख कभी ना भरेगी। ये संतोष सबसे बड़ा धन है। और हीला भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सबरी के नवधा भक्ति के प्रशस्ति वाचन करते ना, वही समय कहते कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रीति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातवां समय मोजक देखा, मोते संत अधिक लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे हर्षण दीना, नवमो एकौ जिनके होई नारी पुरुष चराचर। कोई 9 भक्ति में से एक भी भक्ति व्यक्ति के जीवन में हो तो भी मोला जीव प्राप्त कर सकते। लेकिन ये जो लोभ है, लोभ के ओढ़ना, लोभ की बिछौना, लोभ यानी व्यक्ति के जीवन में लोभ यानी कामना यानी वात। अगर वात आपके जीवन में कामना है, कामना की पूर्ति में ये लोभ बढ़ते जाते, और कामना की आपूर्ति में क्रोध। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते कि ध्यायतो विषय नपुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवतु सम्मोहन, सम्मोहन स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इसलिए संतुष्टि, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो यही बात कहते कि असंत कौन है? जेकर उड़ना, जेकर बिछौना केवल लोभ की है, और कह कि जो सुने बड़ाई श्वास ले जनु जुड़े आई, और काकरो है ना कहते कि पशुओं के समान आहार और मैथुन के पायन होते, ऐसे यमपुर के भय नहीं लगे। यदि ऐसे कई बड़ाई सुनते, और बड़ाई सुन के अगर वो लोग दुख होते है ना, काकरो बड़ाई होते, काकरो कीर्ति होते समाज में तो दुख होते, तो इस नल कहना चाहिए यही भी असंत के लक्षण है। आवन पुनः प्रसंग अवगहन कर मनोकर से पूर्व तारा सा भजन। सियावर राम
विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि, करे मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथन अभावा। सबसे बड़े संत भरत जी महाराज जिकर में चर्चा करत हूँ, और सबसे बड़े असंत रामचरितमानस में तो ये मंत्र है। और इस संत और असंत की चर्चा जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ला भरत जी महाराज पूछे है, तो वही चर्चा आप मन के बीच में रखा था। असंत रूपी जो असंत मंत्र है तेन माता के कई ला कहाँ भेजिस। देखो माता के कई आज माता के कई तेन मंत्र के कारण से कहीं न कहीं कलंकित केवल संग के प्रभाव से। संगत के प्रभाव, संगत कैसे होना चाहिए, संगत के प्रभाव है ना। दोषी माता के कई नहीं है, माता के कई निंदनीय नहीं है, माता के कई वंदनीय है। भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता के कई है। भगवान राम जब तक अयोध्या में रही तब तक युवराज राम कहलइस, और भगवान राम जब 14 साल के वनवास चल दिस ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के मर्यादा एक ऐसे जीवन मूल्य जिन भौतिक सीमा ला परिभाषित कर दे, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली कौन है, माता के कई। जैसे उदाहरण देख समझात हो, हमारे रामायण में घलक जाता 60 रामायण में है का तोर गाँव चरमुड़िया में कोई माता के कई नाम के है माता मना। हर साल आयोजन होते, हर साल स्पष्टीकरण देते मानस मर्गमज्ञ मन मानस मंच के माध्यम से। फिर भी माता के कई के नाम ला आज भी समाज नहीं स्वीकारे। केवल एक असंत रूपी मंत्र के मार्गदर्शन में माता के कई कलंकित हो गए। लेकिन असली प्रेमी, असली चाहने वाली भगवान राम ला तो माता के कई रही। जैसे टीवी देखो तुम, टीवी देखो सब जन देखो, कोनो हाथ ऊपर नहीं करो। सीरियल देखो, धारावाहिक देखो, सीरियल में नायक नायिका के साथ कौन रहते तब मजा आते, कौन रहते तब मजा आते बहनी हो, और कौन रहते तब मजा आते। वो चाहे पिक्चर देखो ते में नायक नायिका के साथ तब कौन रहते तब मजा आते। आई लेन बोलते हो ना, जाके बेर हो जाते हमरो मन के नायक नायिका के साथ। अब कौन रहते विलन। अब डॉक्टर दाई मला पूछो ना विलन ला काय कहते कि को मन नहीं जाने खाला विलन कहते दई कई। खलनायक नायक नायिका के साथ खलनायक रहते तब मजा आते। अब बताओ नायक के पक्ष में कौन कौन रहते। नायक के पक्ष में सब जन रहते, और खलनायक के पक्ष में कौन हो नहीं रहा है। वो खलनायक के का गलती है, वो पिक्चर के निर्माता वो खलनायक के रोल दे देती, भाई खलनायक के रोल करते। जैसे महाभारत सब जन देखे हो, सब जन देखे हो, दुर्योधन के रोल करिस। मतलब सबसे बड़े विलन कौन इस महाभारत में, सबसे बड़े विलन रही से तो दुर्योधन रही से। अब दुर्योधन के रोल करने वाला कौन है, रे पुनीत निस्सर जी महाराज। में सही किस्सा बता था हो इसका है। जैसे तुम्हारे गाँव चरमुड़िया में शूटिंग करे बराही दिल्ली से, तो तुम मतलब एक जिज्ञासा हुई, अरे इतना बड़े बड़े कलाकार दिल्ली से महाभारत के शूटिंग होते, गांव भर के मनहना खाना पीना बनाए छोड़ करके माता मन घला सब देखे बराहू। कौन ला देखा तो तुम माता आते मन ला। अच्छा पीरा बत्ती घलक जल गए। अब आओ आप मन प्रेम पूर्वक सुने हो माता राम हो भैया मन से निवेदन ओकर लिए मैं हृदय से साष्टांग धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करत हूँ। चरमुड़िया गांव से बहुत बार क्रॉस करे हुए तरफ, लेकिन कभी चरमुड़िया के बस्ती नहीं देख रहे हो। तुहर तिर के मैं बगली के बेटी हो, मैं गौकरण साहू के लड़की हूँ, और गुरुद हमेशा आना जाना होवत रहते मोर। नजदीक के बेटियों लगते कि चरमुड़िया घलक मोर मैके चे, गोबरा घलक मोर मैके चे, एक तीर के सब गाँव मन मैके बरोबर, लेकिन ये अंदर मैके के अंदर नहीं आ रहे हूँ। आज पहली बार आप सब माता पिता मन के दर्शन हुई, अति आनंद लगी आपन के पावन सानिध्य पा करके। और ये कहते हुए भगवान राम के लिए जीवन में अभिमान हो कैसे हो, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तकाबर चला देगा मंडली नहीं आया। अरे ठीक है कोई बात नहीं, मजाक करत हन भैया मन हमार ज्यादा मंच है भैया। जब का करे आगे सोई की बहुत टाइम हो गया कि जला दे, तो
हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चर्चा करते रहे हम दुर्योधन के रोल करे पुनीत तिस्सर। अब गांव में जैसे शूटिंग चला थे, पूरा चरमुड़िया वासी मन घलक सब दिल्ली के आहे शूटिंग करिया, महाभारत के शूटिंग होवा थे। चलो हमू मन जाबो देखे बर, एक आध कनी कैमरा हमर मन टहन नहीं ना, तन हमू मन दिख बोनिया चलो जाबो साहब जन गाँव भर के आगे देखे बर, माई पिल्ला घर के दाई डोकरी सियान लोग लइका सब जन। अब महाभारत के शूटिंग चला थे दाई हो, महाभारत में का देखा थो कि बे जानथो दृश्य हकीकत ला बतात भाई, कहानी नहीं बतात मैं, जेन पुनीत तिस्सर के साथ जे घटना घटित होए तेला बतात मैं। ता सब जन देखा थे, दाई एक जन सियान दाई घलक देखा थे। अब उसका पे रोल चला थे काकर भगवान श्री कृष्ण है शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास आई, और दुर्योधन ला भगवान श्री कृष्ण कहिस कि दुर्योधन पांचों पांडव मन पांचे जन हैं, का हो 5 ठन गांव ते दे देते कहिस। त दुर्योधन का कहिस ते 5 ठन गांव के बात करथस वासुदेव, 5 ठन गांव का मैं सुई के नोक के बराबर घलक नहीं दो कहिस। ये सब शूटिंग चला थे, ते में हुआ था किस्सा और एक झंडा यह घलक देखा थे। अब दाई के दिमाग हो गए खराब, वो शूटिंग ला देखा थे बे, वो नाटक चला थेगा। ओकर बाद संयोग बस ऐसे होइस कि भी दाई घर के बहू बेटा मन कहिस कि चाय पिए बरकाबर बलाबो नतका दूर दूर ले बड़े जान, वो दिल्ली शहर से आ है बे शूटिंग करे भैया, बड़े बड़े कलाकार मन हा तेकर ले खाना पीने की व्यवस्था कर देथन किस। अब खाना की व्यवस्था करिस, अब कौरव के रोल करे है, पांचों पांडव के रोल करे, सबो जितना एक्टर है, निर्देशक निर्माता सब जन खाए बर बैठिस। अब घर के बहू मन इकट्ठन व्यंजन ला पकड़ करके कोनो सब्जी कोनो खाना कोनो चावल कोनो दाल कोनो रोटी सब पकड़ के निकलिस वो। अब वो डोकरी दाई घलक जे देखे है ना शूटिंग ला, वहू सोचिस कि महू अचल बहू मना करत है ते महू थोड़ा बहुत हाथ बटा दे तो कि को सियान दाई घलक निकलिस वो रोटी धर के। अब वो दाई तेन काय करे, दुर्योधन के रोल करे ना पुनीत तिस्सर तेला नहीं दे, आजू बाजू मन ला दे, फेर गिस फेर ओला छोड़ दे, एक पार कर दे ओ पार कर दे। वो सोचिस दुर्योधन के रोल करने वाला एक्टर है पुनीत तिस्सर जी और दाई कहिस दाई मोर से का गलती हो गई, मैं का गलती करे हूँ कि मोला ते छोड़ देथस है ना, और ये मला आजू बाजू वाला मला देखता देथस ते है, मोर से का गलती हो गया दाई की। दाई का की जानथो अबर ओकर दिमाग टेम्परेचर बढ़े, वो शूटिंग देखे तत का भेले ओकर रोल ला देख के तो वो दाई कहा का थी आत्मा क्रोध बने नो है का होते 5 ठन गांव पांचों पांडव मला दे देते ते सुई के नोक के बराबर नहीं दो कहते हां। डोकरी दाई हला थी पुनीत तिस्सर ला खाना खाल बैठे तेला, तो वो कहे दाई ते मोला लड़के काय करबे, वो मोला उसने रोल करे बढ़ देते कर स्थिति में रोल ला करे हूं। अरे वेदा व्यास जी ला बोलना जे महाभारत के लेखक है, महाभारत के रचयिता है, महाभारत ला लिखे ते वेदा व्यास जी ला बोल दाई मोला मत बोल, मोला रोल करे बढ़ दे, वो रोल न मैं करे हूँ। इसने माता के कई के रोल है, सूत्रधार भगवान राम है, पूरा कथा की कहानी के 14 साल के वनवास के सूत्रधार केवल और केवल भगवान राम है। विप्रधेनु सुरसंथित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ते मनुष्य देह धारण करके इस केवल प्रेम के कारण, राम ही केवल प्रेम प्यारा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना ओ भगवान। जब इस धरती इस धराधाम में इस मृत्यु लोक में जब बैसना तब पूरा चतुर्भुज रूप धारण करके इस माता कौशल्या के पास, लेकिन माता कौशल्या के कि मोला ये रूप नहीं चाहिए प्रभु, कौन से रूप, तब तो माता कौशल्या कहते सुंदर से बात भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वर्णमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो वर्णनता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भणंता, माता पुनि बोली सोमति डोली तजमता त्यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनूपा,
रूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा या चरित जगावई हरिपद पावई तेन परहि भकूपा। ये केवल प्रेम है और इस प्रकार से संत वो है जो केवल भगवान से प्रेम के करे के साथ दूसरा भी प्रेम करे, जीव में एक भाईचारा के भावना बांटे के काम करते, तबे तो कहते ना सत्संग संत के संग, अच्छा विचार के संग, वेद शास्त्र के संग, सत्संग जो मनुष्य जीवन ला महान और शुद्ध बनाते, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला है, जीवन के तमाम उपाधियों के राम बाण इलाज सत्संग जो जीवन के अमृत और आत्मा के साथ आनंद है सत्संग। ऐसे अगर संत के संग करबो तो संत बनबो, असंत के संग करबो तो असंत बनबो। ये संत और असंत के जो चर्चा इस भरत जी महाराज के द्वारा भगवान राम ला पूछे गीस, और रामचरितमानस में सबसे बड़े संत वही भरत ला रखे हो और सबसे बड़े असंत मंथरा ला रख करके ये बात आप मन के समक्ष रखे हो, माता पिता हो। बस भगवान राम के लिए ये कहते हुए तेरी मोहब्बत में मेरे सांवरे, भगवान राम के लिए तेरी मोहब्बत में मेरे सांवरे मैंने एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, जब तेरा दर देखा मेरे सांवरे जिंदगी तेरे नाम हो गई, जिंदगी तेरे नाम हो गई, जिंदगी तेरे नाम हो गई। आओ एक अंतिम भजन तत्पश्चाताप से साधन। आप सन में ये अंतिम भजन है और हम फाक देते, और अगर फाक गीत में नहीं झूमबो ना तो काम में झूमबो, तो ज्यादा नहीं झूमना है, ताली भर बजाना है, एकदम हल्का हल्का हाथ भर डोलना चाहिए, भैया मन के भी, दीदी मन के भी और ये हर दीदी मन के भी, है ना। तो ताली के साथ सब लोग सहयोग करना है, करो नहीं करो हाउ कहो ना वो मोला नहीं सुना, करो ना भैया मन हाँ कहीं चुपचाप बैठ जाओ, करहु ना आप मन करहु ना। तो चलो पहले सुंदर से जयकारा लगा लेते हैं। बोल माँ के बिहारी लाल की, बोल माँ के बिहारी लाल की। मुख मुरली बजा हो, मुख मुरली बजा श्याम कन्हैया
चलिए क्या दीदी अभी हम लोग भोजन कर रहे हैं, तब तक ना एक होली गीत हो जाएगा। जस गीत पहले जस गीत वाले हाथ उठाओ उधर, अब होली गीत वाले हाथ उठाओ। रुक जा, जेखर भैया मतलब पूछबो खरबर दीदी मतलब ठीक है, जेखर आवाज ज्यादा ही वही वही भैया मन जस गीत दीदी मन होली गीत। बोले सियावर रामचंद्र की। तू मन मत बोलो ना, मतलब बोलो जस गीत होली गीत ठीक है। बोले सियावर रामचंद्र की। सुनो अभी खरमन के बारे में। बोले उमापति महादेव की। भैया होली गीत चलेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
और सुनना सुनना बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। दीदी बस समय के ख्याल है तो मंडली उतर जाएगा तो मंच खाली हो जाएगा भाई। परिचय पत्र नहीं आया है अभी तक। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर यथावत बैठे। मानस धर्म मंच है और धर्म मंच की गरिमा को आप सभी बनाए रखेंगे। और चलेगा मैं इसके पहले सादर आमंत्रण प्रेषित करूं सुर साधना महिला मानस परिवार चंदसुर राजिम। दीदी कोई भी अच्छे से छोटे से गाना गा दे। अगर अभी मंडली आए नहीं तो कहाँ किसका एक छोटे से गाना गा दे। दीदी आप गाइए गाना। तैयार है ना? छोटे से गाना शंकर भगवान की गीत बोलो महादेव की। और सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। यदि दीदी लोग आप चले जाएंगे तो मंच की गरिमा को बना है ना। अभी आए नहीं है मंडली ने, परिचय पत्र आया नहीं है। आप लोग चले जाएंगे मंच खाली हो जाएगा। बस एक छोटे से भगवान शंकर की गीत चलेगा। सब लोग मीठी मीठी ताली के साथ सहयोग कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। भारत की सरजमीन पर अब एक साथ सबको जन और खड़े तो मन पिछुड़ा सबको जना देखा ही नहीं। जय जय श्री राम। अम्मा मीठी मीठी ताली के साथ सब लोग भजन में सहयोग करना है। कहना है का जय श्री राम बोलो जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम।
इसने मोला गायक मन नहीं करे थे महू तो एनर्जी चाहिए ना। अब तू मन ताली बताओ तो मोल गायक बने लागे हो, इसने खाले पीले बैठो तो मोल कैसे बने लागे बताओ तो बजाओ। अब बड़ बेटे उसने चूसने कहीं डरे हो मोल लेके की भुलवाड़ भुलवारू मत है ना। सब ला ताली के सहयोग करना है, भैया वाला घलो दीदी वाला घलो और जब तक भी सुना था तहु मन पिछू डान के मन घलो दिखत है, सब बोझा दिखत है ना। तालीम सब ला सहयोग करना है, करू ना तो सब ला बैठे बैठे ताली के साथ कहना है का कहना है बोलो राजा रामचंद्र की जय। दीदी बहन के सम्मान में जोरदार ताली चाहूंगा। आप और हम सब अभी देख और सुन रहे थे माँ कात्यायनी महिला मानस परिवार श्यामनगर राजीव को, और बड़े ही सुमधुर संगीत और व्याख्यान से हमारे जनमानस को सराबोर कर रही थी। हमारी दीदी कुमारी निशा साहू
और हमारे बीच मंचासित मंडली के विदाई के लिए मैं नाम आमंत्रण प्रेषित करना चाहूँगा। श्रीमती मीना, आप धर्म पत्नी हैं श्रवण महिपाल के, और श्रीमती चंद्रकला, आप धर्म पत्नी हैं भारत चंद्राकर जी के। श्रीमती जानकी, आप सीताराम, श्रीमती प्रभा सुरेश यादव, श्रीमती